नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य को सीधे सीधे प्रभावित करता है। युवाओं में बेरोजगारी का बढ़ता चलन। भारत में हर साल लाखों छात्र डिग्री प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो उनका सामना होता है एक कठिन सच्चाई से, बेरोजगारी। ये समस्या केवल नौकरी की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छिपी हुई बेरोजगारी, असमान वेतन और कौशल अनुकूलता का अभाव भी शामिल है। आज हम इस विषय पर गहराई से बात करेंगे कि क्या कारण है, क्या चुनौतियां हैं और क्या इसके समाधान हो सकते हैं। भारत में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर बनती जा रही है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार युवाओं की बेरोजगारी दर करीब 20% तक पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि हर 5 में से 1 युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। ये आंकड़ा केवल उन लोगों को कवर करता है जो नौकरी की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं, लेकिन इसमें छिपी हुई बेरोजगारी यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी शामिल नहीं किया गया है, जो एक और बड़ी समस्या है देश के लिए। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब लोग टेक्निकली एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स और क्षमताओं के अनुसार उतना काम नहीं होता और उतने पैसे भी उन्हें नहीं मिलते। उदाहरण के लिए एक इंजीनियर जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, या एक एमबीए जिसने वेतन वाली छोटी नौकरी ले ली है। उदाहरण के लिए माना जाए कि एक ग्रेजुएट ने इंजीनियरिंग की, लेकिन उसे एक टेक्निकल रोल की बजाय सेल्स या मार्केटिंग की जॉब करनी पड़ रही है, क्योंकि उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी उसे मिल ही नहीं रही। ऐसे में वो टेक्निकली एम्प्लॉयड है, लेकिन असल में उसकी स्किल्स जो है उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा, और ये भी एक तरह का बेरोजगारी का रूप ही है। क्यों हो रही है छुपी हुई बेरोजगारी यानी हिडन एम्प्लॉयमेंट? इसका मुख्य कारण ओवर पॉपुलेशन और कंपटीशन है। हर साल लाखों युवा मार्केट में आते हैं जॉब के लिए, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए योग्यता के अनुसार नौकरियां मिलना मुश्किल है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में जॉब्स की कमी के कारण लोगों को अपनी स्किल्स से कमतर जॉब करनी पड़ती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 30% भारतीय युवा इस छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार है, यानी वे जॉब्स में हैं लेकिन उनकी स्किल सेट के हिसाब से उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब हम जानेंगे कि आखिर ये समस्या कहां से शुरू होती है और इसका मूल कारण क्या है। बेरोजगारी के पीछे कई कारण होते हैं और इन्हें समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम इसके समाधान की ओर कदम बढ़ा सकें। सबसे पहला कारण है स्किल मिसमैच। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन पॉलिसी और जॉब मार्केट के बीच बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। थ्योरी बेस्ड एजुकेशन यहाँ पे कराई जाती है। हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई होती है वो ज्यादातर थ्योरी पर ही आधारित होती है, जबकि जॉब मार्केट को प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत है। उदाहरण के लिए आईआईटीज और आईआईएम्स जैसी संस्थाओं में हर साल टॉप इंजीनियर्स और मैनेजर्स निकलते हैं, लेकिन सभी संस्थाओं का ये स्तर नहीं है। अधिकतर छात्रों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सुलझाने के लिए ट्रेन ही नहीं किया जाता, उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिलती। दूसरा कारण है इकोनॉमिक स्लोडाउन। भारतीय अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों से स्लोडाउन देख रही है, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद से। स्टार्टअप्स और एसएमईज जो सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते थे, वो अब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तीसरा, ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भी मैनुअल काम में काफी ज्यादा कमी आई है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पहले हजारों वर्कर्स की जरूरत होती थी, अब कई ऑपरेशंस पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो चुके हैं या फिर एआई बेस्ड हो चुके हैं, जिससे जॉब्स की संख्या घट रही है। आईटी सेक्टर में भी कई जॉब्स एआई की तरफ से रिप्लेस कर दी गई है, जैसे कस्टमर सर्विस और डेटा एंट्री। चौथा कारण है गवर्नमेंट पॉलिसीज और जॉब क्रिएशन की कमी। सरकार की नीतियों में नौकरियों के सृजन पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं का उद्देश्य जॉब क्रिएशन तो था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एग्जाम्पल, मेक इन इंडिया के तहत बड़े पैमाने पर जॉब्स का सृजन की उम्मीद थी, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स की संख्या बढ़ाने में असफल रही। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी अक्सर जॉब क्रिएशन में बाधा डाल देते हैं। नई नीतियां और नियम जल्द ही इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, जिससे बिजनेसेस में हायरिंग डिसीजंस डिले होते हैं। इस बेरोजगारी का असर न सिर्फ नौकरियों में देखने को मिलता है, बल्कि इसका प्रभाव सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत गहरा पड़ता है। आइए देखते हैं कि इसका युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेंटल हेल्थ, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जब युवा जॉब ढूंढने की कोशिश करता है और उसमें असफल रहता है, तो ये उसकी मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं आम हो जाती है और मेंटल हेल्थ पर तनाव बढ़ने लगता है और युवा अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। एक स्टडी के अनुसार भारत में 20% युवा बेरोजगारी के चलते मानसिक तनाव झेल रहे हैं। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। बिना स्थिर रोजगार के युवा अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ रहेगा। इसकी वजह से कई सारे बर्डन्स उनके ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा जॉब न मिलने के कारण कई युवा अपने परिवार पर निर्भर उनको रहना पड़ता है, जो कि पूरे परिवार के लिए एक आर्थिक बोझ बन जाता है। तीसरा, सोशल प्रेशर और पर्सनल लाइफ। भारतीय समाज में नौजवानों पर नौकरी पाने का भारी सामाजिक दबाव होता है। इसके
इसके चलते डिलेड मैरिजेस भी होती है, यानी नौकरी ना मिलने की वजह से कई युवाओं की शादियां भी टल जाती है। तक शादी नहीं होगी तब तक कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है। इसके अलावा सोशल स्टिग्मा यानी बेरोजगारी को एक सामाजिक धब्बा माना जाता है, जो कि युवाओं के मनोबल को और ज्यादा क्वेश्चन करने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं, जो उपाय हैं, उन पर नजर डालते हैं। एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाकर प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देना जरूरी है, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे एजुकेशन में ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम्स हो पाएंगे, जैसे जापान और जर्मनी में होता है। वैसे ही भारत में भी युवाओं को टेक्निकल और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो। जर्मनी का ड्यूअल सिस्टम ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग छात्रों को एजुकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है। भारत को भी इसी तरह की प्रणाली को अपनाना चाहिए। सरकार को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए। वैसे सरकार एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है अपनी पॉलिसीज के जरिए। भारत में स्टार्टअप्स के लिए स्कीम्स जैसे स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करना है। इसके जरिए देश में जॉब्स पैदा किए जा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार को स्टार्टअप्स के लिए आसान फंडिंग, रेगुलेटरी सपोर्ट देना चाहिए ताकि युवा खुद रोजगार सृजन कर सके। सरकार को जॉब्स के लिए नए सोर्सेस पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, जैसे ग्रीन एनर्जी, डिजिटल सर्विसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सेक्टर भविष्य में बड़ी संख्या में जॉब्स पैदा कर सकते हैं और इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि देश की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। भारतीय उद्योगों को अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन और काम का माहौल सुनिश्चित करना होगा। दुनिया के कई देशों में वर्क लाइफ बैलेंस और फेयर पे का ध्यान रखा जाता है, जिससे वहां यूथ सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ी है। भारतीय कंपनियों को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। दोस्तों, युवाओं की बेरोजगारी का ये संकट केवल सरकारी नीतियां या निजी क्षेत्र की समस्याओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे पूरे समाज को प्रभावित करता है। हमें इस समस्या को हल करने के लिए एक संयुक्त प्रयास करने की जरूरत है। शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाकर प्रैक्टिकल स्किल्स को बढ़ावा देना, नए सेक्टर में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज पैदा करना और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना, ये सभी कदम इस संकट से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। खैर, आपका इस पूरी समस्या को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।